गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में कल मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग इन एनिमल्स और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फीडिंग इन एनिमल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ ईटिंग। तो आप अपने बुक्स निकाल लो, पेज नंबर 23। उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओपन पेज नंबर 23। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं फीडिंग इन एनिमल्स और ऑर्गन्स ऑफ ईटिंग। ठीक है, चलो। ऑल लिविंग एनिमल्स टेक फूड टू स्टे अलाइव। फूड प्रोवाइड्स ऑल मटेरियल्स नीडेड फॉर ग्रोथ। कहा जा रहा है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर कहो जितना भी लिविंग एनिमल्स होते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। ठीक है, हमें भी जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है ना। फूड प्रोवाइड ऑल द मटेरियल फॉर ग्रोथ। फूड जो है, खाना जो है, वो किसी भी लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए जो भी हमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स या फिर कहो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? फूड से प्राप्त होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फूड जो है वो किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए, या फिर एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, कुछ भी हो, उसको जितने भी जरूरत के मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो सारे कौन देते हैं? फूड्स देते हैं। नेक्स्ट है फूड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड टू रिमेन हेल्दी। और फूड क्या करता है? फूड जो है अलग अलग हम जो अपने लाइफ में काम करते हैं उसको पूरा करने के लिए एनर्जी देते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, सो दे ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। देयर बॉडी एंड माउथ पार्ट्स आर सुटेड टू द फूड्स दे ईट। अलग अलग जानवर जो है वो अलग अलग भोजन करने की उनकी आदतें होती है। कुछ आप देखते हो कुछ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट के लीव्स खाते हैं, कुछ जो है वो फ्लैश खाते हैं, है ना, कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ये हमारे जो जानवर हैं वो अलग अलग तरह के भोजन करते हैं, इसलिए वे अलग तरह के, और उन जो खाना वो खाते हैं उनके शरीर उसी तरह से ढला हुआ है, उसी प्रकार। चलिए आगे देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ ईटिंग। Herbivores such as cows, horses, dogs and goats have sharp front teeth called incisors and in each jaw for cutting and biting plants। कह रहा है कि herbivores जो होते हैं, जो घास पात खाते हैं, जैसे कि काउ, हॉर्सेस, डॉग, गोट्स, ये सारे जो है इनके सामने के जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, धारदार होते हैं। ठीक है, जिनसे वो जो भी लीव्स खा रहे हैं, प्लांट खा रहे हैं, उसे वो काट सकते हैं, और अंदर की जो जॉ होते हैं उनसे वो उसको बाइट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? इनके दांतों को हम इंसिसर्स कह रहे हैं। आगे देखिए, दे हैव ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड लार्ज बैक टीथ कॉल्ड मोलर्स। और इनके जो पीछे के दांत है उसे हम मोलर्स कह रहे हैं। ये क्या होता है? ये ग्राइंडिंग फूड के लिए जरूरी होता है। मतलब कि जो भी वो पेड़ या पौधे को काट रहे हैं उसे फिर उसको मसलना होता है, तो वो किससे मसलते हैं? अपने मोलर से मसलते हैं। और काटते किससे हैं? इंसिसर्स से काटते हैं और मोलर से मसलते हैं। रोडेंट्स सच एज रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्विरल्स हैव लॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ टू ग्राइंड द सीड्स एंड फ्रूट। अब यहाँ देखें तो रैबिट, रैट और स्क्विरल्स जैसे जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो उनके पास लंबे धार वाले सामने के दांत होते हैं जिससे वो बीज को या फिर फल को काट पाते हैं। Carnivores such as lions, tigers, jackals, wolves and cats have sharp and pointed canines for tearing flesh of other animals। Carnivores animals की बात करें तो जैसे कि लायंस हो गया, टाइगर्स हो गया, आपका लोमड़ी हो गया, वुल्फ्स हो गया, ये सब है जो इनके पास जो दांत होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, जिससे वो अपने जो भी वो शिकार करके लाते हैं उसके फ्लैश को, उसके मांस को वो चीर फाड़ करके खाते हैं। These animals have also strong grinding teeth to chew the flesh and crush the bones of the other। इनके जो दांत होते हैं वो भी ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, मतलब कहा जाए तो मोलर्स होते हैं, जिसके द्वारा वो उस मांस को अच्छे से चबा पाते हैं, और जो भी वो शिकार करके लाए उसमें जो हड्डी है उसे वो अच्छे से तोड़कर खा सकते हैं, क्रश करके खाते हैं। Flesh-eating birds such as eagles, kites and vultures have strong, sharp and hooked beaks and claws to catch, hold and tear the flesh of their prey animal।
फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी होते हैं, जैसे फ्लैश ईटिंग आपका एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं, वैसे ही फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी होते हैं। ये कौन से बर्ड्स है? ये है ईगल्स है, काइट्स है, वल्चर्स है, ठीक है। ये सारे जो है इनके पास भी बहुत मजबूत दांत होते हैं, हुक्ड शेप, और आपके हुक्ड शेप के इनके बीक्स होते हैं, ठीक, चोंच होते हैं। और जो पंजे हैं, पंजे की मदद से वो उस शिकार को पकड़ते हैं और अपने बीक्स की मदद से उनके जो फ्लैश है, उनके जो मांस है, उनको खाते हैं। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज हैव अ फीडिंग ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस विच हेल्प देम इन सकिंग लिक्विड्स। कहा जा रहा है मॉस्किटो और बटरफ्लाई के जैसे जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, उनके पास एक फीडिंग ट्यूब होता है जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, जो उन्हें चूसने में, लिक्विड को जो चूसते हैं उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉस्किटो हमारे ब्लड को चूसते हैं और बटरफ्लाई फ्लावर के नेक्टर को चूसते हैं, ठीक है। चलो, मॉस्किटो हैव लॉन्ग नीडल लाइक प्रोबोसिस वेरेज बटरफ्लाइज हैव अ क्वाइल्ड प्रोबोसिस। कहा जा रहा है मॉस्किटो के पास एक लंबे प्रोबोसिस होता है, सुई के जैसा, और लेकिन बटरफ्लाई की बात करें तो उसमें जो प्रोबोसिस होता है वो घुमावदार होता है। ओमनिवोरस सच एज ह्यूमन बींग्स बियर्स ईट बोथ प्लांट एंड मद। ओमनिवोरस किसे कहते हैं? वैसे एनिमल्स, ये वैसे एनिमल्स को जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए और बियर्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके थे आज के 2 टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स और उसके आगे, ठीक है। टिल देन बाय। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें, और जहां तक मैंने पढ़ाया है पेज नंबर 23 तक, उसे आप अच्छे से रीडिंग कर लेना। थैंक यू।